हेलो स्टूडेंट, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th सोशल साइंस में आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज के टॉपिक में हम 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में संभावित हैं। तो ऐसे प्रश्नों के संदर्भ में हम लोग आज इंडिकेट करेंगे कौन कौन से चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस रूप में क्या प्रश्न है, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय के संदर्भ में, राष्ट्रवाद के विकास में लोक साहित्य का क्या योगदान था। तो लेसन सेकेंड के संदर्भ में हम लोग का इसके पहले भी एक पार्ट आपका वीडियो जा चुका है। आज के टॉपिक में हम 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि लोक साहित्य किसी लोकल क्षेत्रीय स्तर पे जो साहित्य होता है उसका राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान था। तो जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रवाद मीन्स राष्ट्रीयता की भावना जो जागृत कराए, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण की भावना पैदा करे, राष्ट्रीयता की एकता की भावना जो लोगों के अंदर पैदा करे, बंधुत्व की भावना पैदा करे और लोग एकजुट होकर के राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाएं। तो ये सभी भावनाएं जो है किसके माध्यम से, लोक साहित्य के माध्यम से, यानी लोक साहित्य का क्या योगदान था। तो इस रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे कि लोक साहित्य के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कराई। लोक साहित्य जो क्षेत्रीय साहित्य होता है, क्षेत्रीय स्तर पे जो रचनाएं लिखी जाती हैं, जो कविताएं लिखी जाती हैं, उनके माध्यम से वहाँ के लोगों के अंदर क्षेत्रीयता की भावना जागृत कराई, राष्ट्रीयता की भावना जागृत कराई। और वो क्षेत्रीयता का जो भावना थी कि आप इस क्षेत्र से ही नहीं बल्कि आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्रीयता का मतलब है उस क्षेत्रवाद से नहीं है जो लोग क्षेत्र के स्तर पर अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, दूसरे क्षेत्र के विकास को नहीं देखना चाहते, बल्कि यहाँ पे ये स्थिति है कि लोगों के अंदर वो भावनाएं पनपाई गई जिससे आप राष्ट्र के प्रति समर्पित हों। आप क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना अपने अंदर डेवलप करें, देश के प्रति अपने को बलिदान कर दें, राष्ट्र हित में अपने हितों को त्याग दें। तो इस तरह से लोक साहित्य के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कराई। तो राष्ट्रवाद की भावना में लोक साहित्य का विशिष्ट योगदान था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस रूप में आप ऐसे लिखेंगे कि लोक गाथा, जो कहानियाँ थी, जो घटनाएँ थी, तो गीतों के माध्यम से, लोक साहित्य के माध्यम से जो क्षेत्रीय जो घटनाएं थी, उन घटनाओं के माध्यम से लोगों को जागृति कराने का प्रयास किया गया, लोगों में चेतना जागृत करने का प्रयास किया गया, जिससे लोग एकजुट होकर के राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो गए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस मुहिम के माध्यम से अंग्रेज़ों को बाहर करना चाहते थे। हमारा देश गुलाम था और इसी अंग्रेजी दास्ता को मुक्त करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, इस डेट को याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, तो यहाँ पे अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे, मुंबई में। कब हुआ था, 1942 में। इस डेट को लर्न रखेंगे कि 1942 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने ग्वालियर टैंक, वहाँ पे एक मैदान है जिसका नाम है ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक मैदान में क्या किया था, इस अधिवेशन को, प्रस्ताव को पारित किया गया। और इसकी सफलता के लिए गांधी जी ने लोगों से गुजारिश की थी सब लोग एकजुट होकर के इस आंदोलन में भाग लें। और इसमें उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था, करो या मरो। तो करो या मरो का मूल मंत्र देकर के लोगों को राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत करके इस आंदोलन में जोड़ा था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। ब्रिटिश हुकूमत जो नीतियां हैं, जो यहाँ पे शासन व्यवस्था है, वो समाप्त हो जाए, अंग्रेज भारत से बाहर चले जाएं। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी समेत जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। आगे चल के ये आंदोलन जो है दिशा विहीन हो गया, क्योंकि बड़े जो नेता थे उसमें गिरफ्तार कर लिए गए थे। और ये आंदोलन जो है दिशा विहीन होने के साथ साथ पथभ्रष्ट भी हो गया था। लोग जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने लगे, बहुत ज़्यादा जगह जगह पे आग लगाने लगे, हिंसक हो गई ये आंदोलन, और इस तरह से कमियां इसमें आ गई थी। अगले प्रश्न में हम लोग चलेंगे, 1916 में बिहार के चंपारण में जो घटना घटित, उसके संदर्भ में क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह क्या है। डियर स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में आया है और इस बार भी संभावित प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह क्या है। बहुत सरल प्रश्न है, इसका उत्तर समझेंगे हम लोग। 1916
बिहार के चंपारण के दौरान, यानी ये चंपारण जो एक प्लेस का नाम है, कहाँ पे है, बिहार में। तो 1916 में महात्मा गांधी जब बिहार के चंपारण में दौरा किया था तो वहाँ के किसानों की जो दमनकारी बागान व्यवस्था थी उसके खिलाफ जो है सत्याग्रह करने के लिए लोगों को प्रेरित किया कि आपकी जो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ हैं वो गलत हैं बागानों के खिलाफ, और इस तरह से लोगों को क्या किया, सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। तो दो चीज़ें इसमें हैं, एक तो है बिहार प्लेस में, चंपारण कहाँ है, बिहार में है, और सत्याग्रह कब किया गया था, 1916 में। बागान व्यवस्था के खिलाफ लोगों को सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया गांधी जी ने, और गांधी जी ने उन लोगों का नेतृत्व भी किया था। तो इस तरह से चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, कहाँ पे, बिहार में, चंपारण प्लेस में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गुजरात सत्याग्रह क्या है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने 1917 में, डेट याद रखेंगे, गांधी जी 1917 में जो है एक आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन के थ्रू चूंकि एक सत्याग्रह था तो गुजरात में चलाया गया था, खेड़ा जिले में। वहाँ पे एक समस्या थी, फ्लेग महामारी फैली हुई थी, और इस फ्लेग महामारी के कारण जो है क्या समस्या थी यहाँ पे, कि लोग जो है, जो वहाँ के किसान थे, लगान नहीं दे रहे थे, भू राजस्व देने में असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में वहाँ की सरकार जो है लोगों से जबरन, किसानों से भू राजस्व वसूल रही थी। महात्मा गांधी ने लोगों के अपील करने पे उस आंदोलन का नेतृत्व किया और सत्याग्रह के माध्यम से दबाव डाला। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुजरात सत्याग्रह जो खेड़ा ज़िले में ये घटना घटित हुई थी, और इसी फ्लैग के संदर्भ में किसानों के साथ मिलकर के सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद सत्याग्रह क्या है। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के सूती उद्योग के संदर्भ में, जो फैक्ट्रियां थी वहाँ के जो उसमें वर्कर काम करते थे, उनके संदर्भ में, उनके हितों के लेकर के महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। सूती कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के हित में कब चलाया था, 1918 में। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके सामने आज 5 क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावित प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप इन प्रश्नों को जो है कॉपी में नोट करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में फिर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।